ये कहानी है ऊपर मायका नीचे ससुराल। सुमित्रा के ही घर में उसके दूर के रिश्तेदार नीचे के पोर्शन में किराए से रहते थे। सुमित्रा और सुमित्रा की पूरी फैमिली सेकंड फ्लोर पर रहती थी। अब देखिए कहानी आगे कि एक बेटी का ऊपर मायका नीचे ससुराल कैसे बना। माँ और आंटी, आपकी शाम की चाय तैयार हो गई है, ये लीजिए। लो, तुम्हारी बेटी चाय बनाकर भी नीचे ही लेकर के आ गई। सोचा होगा आंटी जी भी पी लेगी चाय मेरे हाथ की बनाई हुई। हाँ, देखो तो कितना ख्याल रखती है अपनी माँ का और आंटी का। कितनी समझदार है मेरी बेटी। मेरा टाइम हो गया था चाय पीने का और वो नीचे ही लेकर के आ गई। हाँ माँ, मुझे तो पता था कि आप सुमित्रा आंटी के यहाँ पर ही बैठी होंगी। नीचे ही जाती हैं और कहीं जाती भी नहीं है। चाय भी कितनी अच्छी बनाई है, खुशबू तो देखो चाय की। हाँ आंटी, मैं अदरक और तुलसी की चाय बना करके लाई हूँ, खुशबू तो अच्छी आएगी ही। अच्छा बेटा, तुम तो बहुत होशियार हो। तुम तो मेरे घर की बहू बनने लायक हो, पढ़ी लिखी भी हो, समझदार भी हो और खाना भी बनाना आता है और सुंदर भी हो, सुशील भी हो। कितनी ज्यादा परफेक्ट हो। मेरे घर के लिए ऐसी ही बहू चाहिए मुझे। हाँ नहीं तो आप भी ना आंटी। मम्मी, मैं जा रही हूँ किचन में, खाना बनाने को डला है ना, मैं आती हूँ। हाँ ठीक है बेटा, जा अपना काम देख ले तू। और फिर काम निपटा करके मुझे पढ़ाई भी तो करनी है ना। आप लोग बैठो बातें करो और टाइम से खाना खा लेना। माँ आ जाना ऊपर। देखा, काम की भी टेंशन है और पढ़ाई की भी टेंशन है। वाह बेटी वाह। ये आंटी जी भी ना मुझे घूर घूर के देखती रहती है कि कितनी होशियार है, समझदार है, बहू बनाने में ही तुली हुई है। लोग क्या कहेंगे, ऊपर मायका नीचे ससुराल। अनीता, तेरा क्या ख्याल है? तेरी बेटी है और मेरा भी लड़का सयाना है और तेरी भी बेटी की उम्र शादी लायक हो गई है। टाइम से शादी कर देते हैं। तू अपनी बेटी की कर दे, मैं अपनी बेटे की कर दूं। तुझे रिश्ता मंजूर हो तो बता दे। मैं तो भाई ऐसी ही बहू चाहती हूँ अपने घर के लिए, इतनी सुंदर, सुशील और समझदार, होशियार। हाँ, उम्र तो हो गई है बेटी की भी मेरी। मैं तो चाहती हूँ कि वो तुम्हारे ही घर की बहू बन जाए और यही मायका यही ससुराल हो जाए। मेरी बेटी ज्यादा दूर भी नहीं रहेगी मुझसे। तो तेरा लड़का भी मुझे पसंद है अपने दामाद के रूप में। वो भी समझदार, सुंदर, सुशील है और जॉब करता है। तो बता फिर कब कर दे चट मंगनी पट ब्याह। हम दोनों को तो मंजूर है, लेकिन अब बच्चों से भी तो पूछना पड़ेगा ना कि उन दोनों को मंजूर है ये रिश्ता कि नहीं। अब उन्हीं के हिसाब से भी तो करना पड़ेगा। आजकल के बच्चे हैं, कब क्या कर दे कुछ पता नहीं है। मेरी बेटी तो मेरा कहना मान जाती है। आप अपने बेटे से बात कर लीजिएगा कि उसे हमारी लड़की पसंद है कि नहीं। हाँ, तो मेरा लड़का कौन सा अपनी मनमानी करता है, वो भी मेरी बात मानता है। टालेगा नहीं, देखना शादी वो कर लेगा रिंकी से। तो भाई बस तैयारियां शुरू करते हैं। अपने बेटे से आज शाम को पूछ ही लेना। हाँ, मैं पूछती हूँ, बात करके तुझे बताती हूँ, कॉल करूँगी, उठा लेना। अब हम दोनों सहेलियों नहीं, अब हम दोनों समधन हो जाएंगे। जीवन भर का साथ हो जाएगा हम दोनों का। तू तो हमारे यहाँ किराए से रहती है, दूर की रिश्तेदार है। अब तू हमारी करीब की रिश्तेदार हो जाएगी। अब तुम और तुम्हारी बेटी हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाओगे। कैसा लगा? देखा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा तुमने ऐसा सोचा। मैं तो चाहती ही हूँ कि मैं तेरी हमेशा फ्रेंड रहूं और रिश्तेदार बन जाऊं। अब तो हम समधन भी हो जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी हम दोनों की बहुत बनती है ना? अपने बच्चों की शादी अपने अपने घरों में ही कर दे, ज्यादा सही है। बाहर पता नहीं कौन कैसा मिलता है। बिल्कुल सही कहा अनीता तूने। माँ चलो ना, मैं कब से आपकी बातें सुन रहा हूँ। ऊपर चलो, मुझे आपके बिना नींद नहीं आती है, मुझे सुला दो ना प्लीज। अच्छा बहन, मैं चलती हूँ, अब ऊपर जा रही हूँ, इसको सुला दूँ वरना इसको नींद ही नहीं आएगी। तुम जैसा भी हो बात करके बता देना मुझे। हाँ बहन, मैं तुझे बता दूंगी। अब तू जा, मैं अपने बेटे से आज ही बात करती हूँ। सुमित्रा और अनीता दोनों को एक दूसरे का रिश्ता मंजूर था। यानी कि सुमित्रा को उसकी बेटी पसंद थी और
अनीता को सुमित्रा का बेटा बिल्कुल पसंद आ गया था। अब रिश्ते की बात उसकी माँ अपने बेटे से करती है। अब आपको समझ में आ ही रहा होगा कि कैसे ऊपर मायका और नीचे ससुराल बनने वाला है। तो देखिए कहानी आगे। अरे राजेश बेटा, तू यहाँ क्या कर रहा है अकेला खड़े खड़े? किसके सपने बुन रहा है इतनी रात को? अरे कुछ नहीं माँ, बस यूं ही आया था टहलने बालकनी में। और वैसे भी जॉब के चक्कर से मैं ऑफिस में दिन भर बैठा ही तो रहता हूँ, खुली हवा भी नहीं ले पाता। इस वजह से खुली हवा लेने आया था। अरे तेरे ऑफिस में ही कोई हो तो बता दे, मैं तेरी शादी करवा दूंगी। अब देख बेटा, मेरी उम्र हो चुकी है, अब ना मुझे बहू चाहिए, बहू। यानी कि तू समझ रहा होगा, तू शादी कर ले, अब बहुत हो गया, तेरी उम्र भी हो गई देख शादी लायक। अब जल्दी से शादी कर ले, अब अपनी माँ को भी आराम दे। नहीं माँ, मेरे ऑफिस में कोई नहीं है। अगर आपको शादी करनी ही है मेरी, तो आप लड़की खुद ही पसंद कर लीजिए और मेरी शादी करवा दीजिए। मैंने मना थोड़ा ना किया है। मैं खुद चाहता हूँ कि आपको आराम दे पाऊँ, कम से कम सेवा करेगी वो आपकी। मैं तो दिन भर ऑफिस में ही रहता हूँ, आपका ख्याल रखेगी। अगर मेरी शादी हो जाएगी, मेरी वाइफ आ जाएगी। बेटा एक बात पूछूं? हाँ माँ, पूछो ना। तुझे अनीता की बेटी कैसी लगती है, रिंकी, जो हमारे यहाँ किराए से रहती है ऊपर? रिंकी? वो तो बहुत समझदार लड़की है और अच्छी भी है, पर उसका कहाँ और हमारा कहाँ। वो हमारे घर में किराए से रहते हैं, ना उनका घर ना द्वार, कहाँ ऐसे शादी हो पाएगी। अरे बेटा, घर द्वार मत देख, उसकी समझदारी देखी मैंने, और इतनी ज्यादा होशियार है, संस्कारी समझदार है ना, तुझे कहीं लड़की नहीं मिलेगी। तू तो ऑफिस में रहता है, मैं तो सारा दिन घर में ही रहती हूँ और पिंकी को देखती रहती हूँ, रिंकी को, कि वो क्या कर रही है, क्या कैसे कर रही है। देख, पढ़ाई भी करती है, घर का काम भी करती है और माँ का भी ख्याल रखती है, और तो और मेरा भी रखती है साथ में। अच्छा माँ, तब तो बहुत अच्छी बात है, आपका भी ख्याल रखती है वो। तो आपको पसंद है क्या रिंकी? आप चाहते हो क्या कि मेरी शादी रिंकी से हो जाए? हाँ बेटा, मुझे ना रिंकी बहुत पसंद है तेरे लिए, कि वो मेरे घर की बहू बने। और देखना, सुंदर भी कितनी ज्यादा है, पढ़ी लिखी भी है, और क्या कमी है? कोई कमी नहीं है। और घर द्वार तो बाद में बनता रहता है, उसकी शादी भी यही हो जाएगी और हमारी बहू भी बन जाएगी। ठीक है माँ, आपकी ही खुशी में मेरी खुशी है। आप जहाँ चाहो मेरी शादी करवा सकती हो। रिंकी वैसे मुझे भी पसंद ही है, कोई कमी नहीं है उसमें। आप बेफिक्र रहिए, मुझे रिंकी पसंद है। अरे बेटा, तूने तो मेरा दिल खुश कर दिया, इतना बड़ा कर दिया। बहुत खुश हूँ मैं तुझे ये बात जान करके तुझसे। हाँ हाँ माँ, तेरी खुशी अलग से झलक रही है। अब चट मंगनी पट ब्याह करते हैं, वरना यहाँ रिश्ते तोड़ने वाले बहुत ज्यादा हैं। और वैसे भी वो दूर की रिश्तेदार भी तो है, हमारी पापा की चाचा की ताई की बहन की लड़की है, क्यों नहीं? हाँ हाँ, तभी तो मैंने हाँ कर दी है। और आप अच्छे से उसको जान परख भी लिया है रिंकी को, हमारे घर में भी रहती है, तो क्यों बाहर जाए, है ना माँ? सही कहा बेटुआ। पता है बेटा, रिंकी की माँ बोली कि मेरी रिंकी तो बात मानती है, मैं जहाँ कह दूंगी वहाँ शादी कर लेगी। तो मैंने भी उससे कह दिया कि मेरा बेटा भी तो मेरा कहना मानता है, कौन सा अपनी मनमानी करता है। अब देखना, मैं उससे बात करूंगी, वो भी मान जाएगा। और देख, तू मान ही गया, मेरा सुपुत्र बेटा है तू। हाँ हाँ माँ, आप भी ना, कुछ भी आपके ही दिए हुए संस्कार हैं। भला मैं आपको किसी बात के लिए मना क्यों करूंगा? चलिए, अब रात हो गई है, कल दिन में बात करते हैं, ठीक है? और तैयारी शुरू करते हैं। ठीक है बेटा, मेरा बेटा शादी के लिए मान गया। ये अनीता को फोन करके बता देती हूँ। हाँ अनीता, मेरी बात ध्यान से सुन, मेरा बेटा मान गया है तेरी बेटी से शादी करने के लिए। तो तैयारियां तो धूमधाम से चालू कर दे, और जल्दी ही शादी करना है हमें, 1 हफ्ते के अंदर अंदर। चल अब मैं फोन रखती हूँ, जा रही हूँ सोने, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। माँ, भाई की तो शादी करवा दी, अब मेरी भी तैयारी करो। हाँ हाँ, सब्र कर, तेरी भी होगी। लो बहन, आज से हम दोनों समधी समधिन बन गए।
हाँ समधन जी, मुबारक हो, शादी हो गई आपके बेटे की और बेटी की। अब देखना बेटी का ऊपर मायका नीचे ससुराल। नहीं जाना पड़ेगा इधर उधर, नहीं होगी बेहाल। सही कहा, मैं तो बहुत खुश हूँ अपनी बेटी की शादी को लेकर के। उसका इसी घर में मायका है, इसी घर में ससुराल है। दोनों खुश रहे हमेशा। हाँ हाँ, आप दोनों की रजामंदी से ही तो हुई है। अब आप लोग जब फ्रेंड थे तो हमें भी फ्रेंड से पति पत्नी बना दिया। क्यों रिंकी? हाँ जी, मुझे भी आप पसंद थे, पर मैं किसी से कहती नहीं थी, क्योंकि मेरे संस्कार ऐसे नहीं हैं कि मैं किसी से भी कह पाऊँ कि मुझे किससे शादी करनी है। जहाँ मेरी माँ चाहती है वहीं मेरा भाग्य है और वहीं मेरी खुशी है। आज से मेरी रिंकी बहू हो गई। अब मैं बुलाऊंगी रिंकी बहू, रिंकी बहू, सुनती हो, मेरे लिए चाय बना दो।